नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमला किया गया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमला हुआ। हमले के बाद 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमले में एक की मौत, 78 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर हमला किया गया। सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। हमले के बाद 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमले में एक की मौत की खबर सामने आ रही है, 78 लोग घायल हैं। श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर यह हमला किया गया। सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमला हुआ। हमले के बाद 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमले में एक की मौत, 78 लोग घायल हैं। जबकि श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर जो हमला हुआ, सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमला किया गया और इस हमले के बाद 101 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। एक की मौत की खबर है, जबकि 78 लोग इस हमले में घायल भी बताए जा रहे हैं। सबमरीन से ईरानी जहाज पर यह हमला किया गया। हमले के बाद 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान यूएस इजराइल जंग का 5वां दिन है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का दूसरा थर्ड सिस्टम तबाह। इजरायली हमले में 5 ईरानी की मौत। इजराइल ने ईरानी फाइटर जेट को भी मार गिराया। श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर हमला किया गया। सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमला हुआ। हमले के बाद 101 लोग लापता हैं। हमले में एक की मौत बताई जा रही है, जबकि 78 लोग घायल हैं। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान यूएस इजराइल जंग का आज 5वां दिन है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड को लेकर जो जानकारी मिल रही है, अमेरिका का दूसरा थर्ड सिस्टम तबाह कर दिया गया। इजरायली हमले में 5 ईरानी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इन सब के बीच हमले में इजराइल ने ईरानी फाइटर जेट को मार गिराया। सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमला हुआ और ईरान यूएस इजराइल जंग का 5वां दिन है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड भी पूरे तरीके से तबाह हो गया और इस सिस्टम के तबाह होने के बाद अब पूरी तस्वीर अलग तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। 5 ईरानियों की मौत भी बताई जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंकाई नेवी के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। श्रीलंकाई नेवी ने 32 लोगों को बचाया है। श्रीलंका की तरफ से कहा गया। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंकाई नेवी के प्रवक्ता का बड़ा बयान, उनकी तरफ से बड़ा दावा। श्रीलंकाई नेवी ने 32 लोगों को बचाया है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंकाई नेवी के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया। श्रीलंकाई नेवी ने 32 लोगों को बचाया है। श्रीलंका की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इस जंग के बीच श्रीलंकाई नेवी के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया। 32 लोगों को श्रीलंकाई नेवी ने बचाया है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंकाई नेवी के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया। 32 लोगों को श्रीलंकाई नेवी ने बचाया है। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 32 लोगों को श्रीलंकाई नेवी ने बचाया है। कतर के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है। दोहा में 10 ड्रोन मार गिराए हैं। कतर ने इस बात का जिक्र किया है, बड़ा दावा किया गया। दोहा में 2 क्रूज मिसाइल भी गिराई गई। कतर का यह भी मानना है। यूएई के रक्षा मंत्रालय का भी बड़ा दावा है। यूएई ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई हैं। 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन गिराए हैं। यूएई ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल गिराई और इन सब के बीच 121 ड्रोन गिराए जाने की खबर भी सामने आ रही है। कतर के रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा है और इस दावे में तमाम तरीके की जानकारियां बताई गई। रक्षा मंत्रालय कतर की तरफ से बड़ा दावा किया गया। दोहा में 10 ड्रोन मार गिराए। कतर का ये मानना है, कतर का ये कहना है। दोहा में 2 क्रूज मिसाइल गिराई गई।
कतर की तरफ से इस बात का भी बड़ा दावा किया गया। तो यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा दावा किया कि यूएई ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल गिराई हैं। तो महायुद्ध अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या किस देश में किस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल की आईडीएफ का बड़ा दावा, ईरान के इस्फहान में इजरायल ने हमला किया है। ईरान के इस्फहान में भी इजरायल ने हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल भंडारण पर ही हमला किया गया। ईरान के बाना शहर पर आईडीएफ का हमला, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय पर यह हमला किया गया। ईरान की बहुत लंबी जंग की तैयारी है। ईरान का कमांड सिस्टम में बैकअप प्लान है। तेहरान के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। इजरायल ने भीषण अटैक किया है। हमले में सैन्य और नागरिक विमान भी ध्वस्त हो गए। तेहरान में यूएस का विध्वंसक प्रहार देखा जा रहा है। एक अस्पताल में भी इजरायल ने अटैक किया। हमले के बाद भीषण तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और यरूशलेम पर ईरान का हमला, ईरानी मिसाइल से हमला किया गया। तेहरान में अमेरिका का हवाई हमला, तो दूसरे तरफ यूएस बम वर्षक विमानों ने बमबारी की है। भीषण बमबारी से तेहरान दहला है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 60 ठिकानों पर हमला, हथियार डिपो समेत गोला बारूद तबाह हो गए। ईरान के हमले से इरबिल भी दहला है। इराक के इरबिल में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर है। अलग अलग देशों के मद्देनजर बैलिस्टिक मिसाइल भंडारण पर हमला किया गया। इजरायल की आईडीएफ ने बड़ा दावा भी किया है। ईरान के इस्फहान में इजरायल ने हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल भंडारण पर हमला किया गया। इस तस्वीर को भी आप गौर से देखिए। ये तस्वीर है लगातार हमलों के बीच की वो तस्वीर जहां पर मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। और सीधे चलेंगे, अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, जिनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य, 5 दिन इस जंग को होने वाले हैं, आज 5वां दिन है। एक एक तस्वीर आप भी देख पा रहे हैं, कई वीडियोज हैं, खाड़ी देशों की क्या स्थिति है, मिडिल ईस्ट की क्या स्थिति है। इन सब के बीच ये युद्ध कहां पर जाता हुआ आप देख पा रहे हैं। पहले आप अपने नजरिए से बताने की कोशिश करिए। बिल्कुल सूर्या, जैसा कि अभी आप दर्शकों को बता रहे थे कि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। ईरान अपने दावे कर रहा है, इजराइल अपने दावे कर रहा है। जब सूर्या कोई भी युद्ध होता है तो उसमें मनोवैज्ञानिक स्तर से भी एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें एक दूसरे की सेना पर दबाव बनाया जाता है दावे करके। इसके अलावा एक दूसरे के नागरिकों को भी दबाव में लिया जाता है। नागरिक दबाव में आएंगे तो वहाँ की सरकार प्रेशर में आएगी, और जब वो प्रेशर में आएगी तो युद्ध कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक लेवल पे भी हम देख रहे हैं। पिछले 5 दिनों से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, और जिन दावों में सच्चाई होती है उनके वीडियो और फुटेज जारी किए जाते हैं। वरना अगर दावे यूं ही हो रहे हैं तो उन पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जो आपने सवाल पूछा कि युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है, तो वो युद्ध अभी फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है। ये जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ये युद्ध 4 से 5 सप्ताह तक खिंच सकता है। तो ऐसा साफ नजर आ रहा है कि युद्ध फिलहाल आगे बढ़ेगा और ज्यादा भीषण होगा और ज्यादा आक्रामक होगा। दोनों सेनाएं अपने अपने लेवल से जो उनकी क्षमताएं हैं उस लेवल पर वो अटैक कर रहे हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो उसको चौतरफा हमला करना पड़ रहा है और चौतरफा हमला झेलना भी पड़ रहा है। तो ईरान इस पूरे युद्ध में उतना मजबूत नहीं है जितना उसके दुश्मन है। अगर हम बात इजराइल की करें, इजराइल के साथ चूंकि अमेरिका आ गया है तो ताकत उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। चूंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, उसके जो लड़ाकू विमान हैं उनकी कोई तुलना नहीं है किसी और देश की लड़ाकू विमानों से। तो ऐसे में ले देख करके जब तक ये युद्ध चलेगा, अंत में इसमें बातचीत का ही रास्ता निकलेगा। कहीं ना कहीं जाकर के बातचीत के टेबल पर बैठना होगा। हालांकि ईरान ने भी आज साफ कर दिया है कि अमेरिका ने उसके साथ धोखा किया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि एक अच्छे लेवल पर बात हो रही थी, परमाणु लेवल पर जो अमेरिका चाह रहा था लगभग हम उस पर मान गए थे। इन सबके बावजूद अचानक धोखे के साथ बातचीत करते करते हमला किया गया है। तो अब ये यकीन के लायक नहीं बचा है अमेरिका। अब हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए बातचीत के
सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, युद्ध कभी भी हो, कितना भी लंबा हो, अंत में बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे मसलन अगर हम सूर्या बात करें, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इस बीच विश्व के तमाम देश उसमें सामने आए, खुद अमेरिका आगे बढ़ा है और कोशिश कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध बंद हो जाए। कमोबेश कुछ ना कुछ ऐसे स्थितियां बनेंगी, परिस्थितियां बनेंगी जब विश्व के कुछ देश आगे आएंगे और इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ दिनों तक ये हमें नहीं लगता है कि कहीं शांत होगा, इसमें और ज़्यादा घातक होगा और ज़्यादा आक्रामक होगा। अभी जो सूचना मिल रही है हमें सूर्या, उसके मुताबिक एक ईरानी जहाज को श्रीलंका के पास भी निशाना बनाया गया है। उसको पनडुब्बी के द्वारा निशाना बनाया गया है, जिसमें ईरान के तमाम सैनिक उस जहाज में जो थे वो घायल हुए हैं, कुछ नागरिक भी थे शायद वो घायल हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया है श्रीलंका की नेवी ने और उनको अस्पताल पहुंचाया हुआ है। जी आदित्य, जो इजराइल की स्ट्रेटजी इस वक्त नजर आ रही है, प्रेजेंट जो स्थिति है वर्तमान में, वो स्ट्रेटजी ये है कि ईरान की अगर कमर तोड़नी है तो पहले टेक्निकल स्तर पर पूरी कमर तोड़ दी। आप देखिए कितनी मिसाइल और कितने ड्रोन बरसाता है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं इजराइल इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है कि ईरान की अगर कमर तोड़नी है तो मिसाइल और ड्रोन सब कुछ गिरा लेने दीजिए उसे, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इजराइल अपने आप भारी पड़ेगा। अब बिल्कुल देखिए, अपनी अपनी रणनीति दोनों ही देश अपना रहे हैं। अगर हम बात इजराइल की करें तो उसने ताबड़तोड़ जो अटैक किया और पहली लेयर जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के वहाँ के जो नेताओं की जो पहली पंक्ति थी उसको जो खत्म किया है, उसके बाद से वहाँ पर डिसीजन लेने वाले और नए नेता को चुनाव को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बीच दावे किए गए हैं कि जो अली खामनेई थे उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई घोषणा अभी नहीं हुई है। अब ऐसे में इजराइल हमला कर रहा है, ईरान भी हमला कर रहा है। ईरान अमेरिकी बेस कैंपों को हमला कर रहा है जो गल्फ कंट्रीज के चारों तरफ हैं, ईरान के चारों तरफ हैं, तो वो टारगेट करके उन पर हमला कर रहा है ताकि वहां से जो अटैक ईरान पर हो रहे हैं वो किसी तरह से कमजोर किए जा सकें। इसके अलावा आज दोबारा जो सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी है उसको उसने फिर से टारगेट किया, उसको फिर से निशाना बनाया हुआ है और वो जानबूझकर ईरान स्ट्रेटजी के तहत ऊपर ड्रोन ले जाता है, अपनी मिसाइल्स ले जाता है कि यदि आप उसको आसमान में भी मारेंगे, आसमान में भी फोड़ेंगे तोड़ेंगे तो वो जाकर के उसकी उस बेस कैंप में गिरे या ऑयल कंपनी के ऊपर गिरे और उसमें आग लगे और ताकि वहां पर और ज्यादा नुकसान हो सके। तो ईरान अपनी स्ट्रेटजी के तहत अब धीमे धीमे अटैक कर रहा है और बहुत ही प्लानिंग के साथ अटैक कर रहा है और उसके बाद चूंकि सीमित संसाधन है तो वो रुक रुक कर अटैक कर रहा है। इजराइल तेजी से अटैक कर रहा है और इजराइल ने आज एक दावा और किया हुआ है कि कोई भी नेता चुन लिया जाए, उसको कहीं भी रखा जाए, हम उनको ढूंढ के मार देंगे। आज एक और दावा किया हुआ है। अगर हम बात करें सूर्या इजराइल की, तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद वो काफी स्ट्रांग है, उसको विश्व की सबसे ज्यादा मजबूत खुफिया एजेंसी कहते हैं। इसलिए भी कहते हैं कि जब ईरान इस बात को जान रहा था कि कभी भी उसके फर्स्ट लीडरशिप मारी जा सकती है, चाहे सेना के लोग हों, चाहे वहाँ के सुप्रीम लीडर हों या फिर और, तो उसके बाद उन्होंने सावधानी पूरी बरती हुई थी। इसके बावजूद आज जो सूचना मिल रही है सूर्या मुझे, उसके मुताबिक पिछले लंबे समय से सर्विलांस के जरिए वहां का जो भी सिस्टम था, ट्रैफिक सिस्टम था, वहां के ट्रैफिक सिग्नल्स थे, उन सबको हैक कर रखा था इजराइल ने। जैसे ही सुप्रीम लीडर वहां के खामनेई पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं टॉप लीडर्स के साथ में इसकी जानकारी होती है इजराइल को, तो वो टारगेट करके एक साथ उस बिल्डिंग में 30 बम गिराता है, सबको नास्तानाबूद कर देता है। चलिए फिलहाल बहुत कम समय है और इसीलिए आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आदित्य, और मेरे लिए, अपने दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है कि खुफिया एजेंसी जो लंबे वक्त से ट्रेस कर रही थी और इसी ट्रेस के कारण ही खामेनेई की मौत हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और इसलिए बहुत शुक्रिया आपका।